पूनम, कविता और मोहिनी उदास लग रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बहन पूनम अपनी दोनों बहनों को मोटिवेट कर रही थी। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटियों, कोई बात है क्या? मैं देख रहा हूँ पिछले 10-15 दिनों से तुम तीनों आपस में ही कुछ न कुछ बातें किया करती हो और मुझे नहीं बताती। पापा, परसों 15 अगस्त वाले दिन हमारे स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। हम लोग बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। करो करो, तुम लोग तैयारी करो, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इतना कहकर मनोहर वहाँ से चला गया। तुम लोग ध्यान से सुन लो, पापा से ड्रेसेस के बारे में कुछ मत बताना। हमें पता है कि वो हम तीनों के लिए ड्रेस का इंतजाम नहीं कर पाएंगे और इस बात के लिए उन्हें बहुत गिल्ट फील होगा। हाँ दीदी, तभी तो मैंने पापा से कुछ बोला नहीं। हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे पास जो भी बेस्ट ड्रेसेस हैं उन्हें अच्छे तरीके से धो लेते हैं और प्रेस करके कल ले चलेंगे। फिर जो भी होगा देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हमें कंपटीशन में नहीं जाने दिया जाएगा। और क्या। वो तीनों लोग अपने वही फटे पुराने कपड़े में से बेस्ट ड्रेसेस लेकर अगले दिन स्कूल पहुंच गए। सभी बच्चों ने अपने अपने टीचर्स को ड्रेस दिखाई। इन तीनों बहनों ने भी अपने अपने कपड़े दिखाए। दीदी, इसी बहाने हमें कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बहुत अच्छा खाना भी खाने को मिलेगा। हमने बचपन से अच्छा खाना नहीं खाया है। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही मोहिनी। ये तीनों ड्रेसेस किसकी है? सर, ये तीनों ड्रेस हम तीनों बहनों की है। कैसी लगी आपको? बहुत ही वाहियात। तुम तीनों इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। हमारे कपड़े अच्छे नहीं है तो क्या हुआ, हम पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। अरे ज्यादा से ज्यादा हम लोग हार जाएंगे और क्या, लेकिन बिना लड़े ही हार मान जाना ये तो कायरता हो गई ना सर। लगता है तुम लोग मोटिवेशनल वीडियोस बहुत देखती हो आजकल। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। ये फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम लोग कंपटीशन में उतरोगी तो इससे हमारे स्कूल की इंसल्ट हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना इस स्कूल से निकाल दूंगा तुम तीनों को। स्कूल से बाहर निकालने की बात सुनकर तीनों बहनें चुप हो गईं और अपना मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ गईं। अरे, तुम लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि हमें प्रिंसिपल सर ने स्कूल से बाहर नहीं निकाला, वरना पापा के ऊपर क्या बीतती। हमारे लिए पढ़ लिख कर कुछ बन जाना जरूरी है, न कि ये कंपटीशन। हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे भी और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करेंगे। मेरे पास एक प्लान है, ध्यान से सुनो। पूनम ने अपनी दोनों बहनों को उस प्लान के बारे में बताया। उसके बाद वो तीनों लड़कियां गांव के एक जंगल में चली गई। दीदी, मैं केले के बड़े बड़े पत्ते काट लेती हूँ। ये देखो, यहाँ पर गाजर भी लगे हुए हैं, ये भी किसी काम आ सकते हैं। गाजर, मूली, बैंगन, पत्ता गोभी, केले के पत्ते, आम के पत्ते और जो भी वनस्पतियां मिले यहाँ से ले चलो। वो तीनों बहनें वो सारा सामान लेकर अपने घर आ गई। उन तीनों बहनों ने रात में अपना कमरा बंद कर लिया और इन सब्जियों और पत्तों को पेंट करने लगी। दीदी, मुझे लगता है ये प्लान जरूर काम करेगा। हम तीनों